तो हाँ जी, आपने ये मुझे कुंडली भेजी है। राधा जादव इनका नाम है और ये इनकी डिटेल है 11/10/77। 5 बजे का टाइम है शाम का, रायपुर। और इसके हिसाब से इनकी कुंडली बनी है, मीन लगन की कुंडली है और राशि इनकी है कन्या राशि। और ये कुंडली इनकी मैंने बना रखी है। और आपने जो सवाल लिख के इनके भेजे हैं कि इनकी हेल्थ अच्छी नहीं रहती, पैरों और हाथों में इनके कष्ट होता है, और भी हेल्थ में दिक्कतें हैं। इसके अलावा आपने बोला है कर्जा सर के ऊपर चढ़ा है, पति की हेल्थ अच्छी नहीं रहती, पति के भी कामकाज में दिक्कतें हैं, धन खर्च होता है। ऐसे इनके सवाल हैं। पूरा मैं विस्तार में समझाऊंगा क्यों दिक्कत है। तो जैसे कि देखो जी, जो कुंडली होती है इसमें 12 घर होते हैं। 12 घर मैं लिख देता हूँ। ये इनकी कुंडली में पहला घर है, ये है दूसरा घर, ये तीसरा घर, चौथा, पाँचवा, छठा घर, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये इनका 12वां घर। अब ये जो 12 घर हैं, 12 घरों से इस जातिका के बारे में कुछ ना कुछ पता करेंगे। जैसे कि पहले घर से तो हम पता करेंगे इस जातिका का शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसा होगा। दूसरा घर इसके धन का घर है, तीसरा घर छोटे भाई बहनों का, चौथा घर माता, मकान, वाहन, पाँचवां घर बच्चों का, छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा, सातवां घर पति का है, आठवें घर से उम्र देखेंगे, नौवें घर से भाग्य देखेंगे, 10वां घर काम काज, 11वां घर आमदनी और 12वें घर से इसके खर्चे देखेंगे। हमने इसके जीवन के बारे में जो कुछ देखना है वो कुंडली में घर देखना है और इन घरों का मालिक देखा जाता है। वो आपको मैंने शायद पहले बता रखा है। जैसे कि इसके हमने बच्चों के बारे में जानना है। 5वां घर कुंडली में बच्चों का है और 5वें घर में नंबर लिखा है 4। 4 कर्क राशि, मालिक है चंद्रमा। तो बच्चों के लिए चंद्रमा को देखा जाएगा। अब यहाँ पे सवाल कि इसकी कुंडली है कैसी। इसके देखो जी, कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं और कुंडली में कुछ दोष भी बने हैं। जिसमें से एक सबसे बड़ा दोष है, इसकी कुंडली बना है केतु और राहु की वजह से काल सर्प दोष बना हुआ है। ये दोष बनता क्यों है, पहले ये समझो। जब भी राहु केतु के सभी ग्रह एक साइड में हो जाते हैं, ये बन जाता है काल सर्प दोष। अब यहाँ पे देखो, केतु पहले घर में है और राहु यहाँ पे बैठा है 7वें घर में। तो केतु राहु, इधर वाला हिस्सा देखो आपको दिख रहा है खाली पड़ा है। यहाँ पे देखो 8वां घर खाली है, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, ये पूरा घर खाली पड़े हैं, सभी ग्रह हैं उस साइड में। तो ये बना है काल सर्प दोष। अब इसका नुकसान क्या होगा, सवाल ये है। इसका देखो जी, नुकसान तो हजारों इसके नुकसान है। जब कुंडली में काल सर्प दोष बनता है, ऐसे लोगों को लाइफ में काफ़ी दिक्कतें आती हैं, आगे बढ़ने में दिक्कतें आती हैं, इनको स्ट्रगल करना पड़ता है, परेशानियाँ आती हैं, रुकावटें आती हैं। और ख़ासकर उन घरों की हानि ये करते हैं जहाँ ये बैठते हैं। जैसे राहु इसका कहाँ बैठा है, 7वें घर में। 7वां घर पति का घर है, तो राहु पति के घर में बैठा है, पति संबंधी दिक्कतें इसको देगा। वो पति वाली दिक्कतें का मतलब है, एक तो इसकी पति से बनेगी नहीं, पति से इसकी लड़ाई झगड़े भी होंगे, पति का बीमार होना और पति के काम काज में दिक्कतें आना। और केतु पहले घर में बैठा है, पहला घर इस जातका का घर है, तो केतु इसके पहले घर को, मतलब इसकी जातका की हेल्थ ख़राब करेगा। इसको हेल्थ को लेकर दिक्कतें आना, परेशान करेगा, चिंता देगा। मैंने आपको बोला था कि 12 घर से कुछ ना कुछ देखा जाएगा। 7वां घर पति का है, ऐसे 5वां बच्चों का, चौथा माता का, तीसरा घर छोटे भाई बहन। ऐसे जो पहला घर है इस जात का घर है, जो राधा है, राधा के बारे में जानना है तो पहला घर। और पहले घर में केतु क्या करेगा, राधा को हेल्थ को लेकर दिक्कतें, चिंता, परेशानियाँ। या आपको इसके बारे में हम देखते हैं शास्त्रों में कौन सा ये दोष है, तो आपको मैं दिखा देता हूँ। आप दोबारा देख लो, केतु कहाँ बैठा है, पहले घर में। राहु बैठा है 7वें घर में, पति घर में। तो देखते हैं ये कौन सा दोष है। क्योंकि देखो जी, काल दोष कई प्रकार के होते हैं। तो इसका ये बना है, जैसे मैंने बोला राहु 7वें घर में है, ये बना है तश्यक बना है। तश्यक नामक ये बनता है जब राहु 7वें भाव में हो और केतु लग्न में। तो इससे क्या होता है, जो से जातक का दाम्पत्य जीवन न्यून, जातक का विवाह प्राय, सभी चीज़ें वैसे लागू नहीं होती। मतलब विवाह में दिक्कतें आती है कुछ ना कुछ, जहाँ तो पति से बनती नहीं, या लड़ाई झगड़े होना, या पति काम काज में दिक्कतें आना, यहाँ तक पढ़ लेना क्या लिख रखा है। और भी एक बुक की मैं आपको मदद ले लेता हूँ। तो जैसे मैंने बोला राहु 7वें घर में ये बना है, तश्यक बना है। यहाँ पे देखो, ऐसे जातक का वैवाहिक जीवन तनावपूर्ण रहता है, जीवन साथी से बिछो, प्रेम प्रसंग में असफलता, बनते कामों में धोखा होने की संभावना है, किसी न किसी कारण से मानसिक परेशानी पर चिंता नहीं छोड़ती। तो मानसिक परेशानी के बाद एक
तो आपको समझ आ चुका होगा मैंने अब क्या समझाया है कि जो इसकी कुंडली में नेगेटिव पॉइंट एक तो ये है कि इसकी कुंडली में बना है काल सर्वदोष। राहु पति घर में बैठ के पति संबंधी दिक्कत देगा, और भी राहु दिक्कत देगा। पति का भी घर है ये सातवां घर दिल्ली की इनकम का व्यय है और सांझेदार के कामों का है। और राहु की दशा में दिक्कतें इसकी बढ़ जाएंगी जब भी चलेगी। और केतु पहले घर में दिक्कतें पैदा। अब राहु की दशा कब है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। जैसे कि अभी देखो जी, इसकी आज इसके ऊपर जो बड़ी दशा है वो है बृहस्पति की, 14 में चली है बड़ी दशा, 30 में ख़त्म होगी। इससे पहले राहु की दशा इसकी निकल चुकी है, 96 में चली थी, 14 में ख़त्म हो चुकी है। तो बड़ी दशा राहु की पहले मतलब निकल चुकी, लेकिन आगे अभी छोटी दशा एक आएगी, वो यहाँ पे देख लो, ये 27 में चलेगी। तो 27 में चलेगी राहु की दशा छोटी, और 30 में जाके ख़त्म होगी। ये जो राहु की दशा इसकी आएगी उसमें दिक्कतें इसकी बढ़ जाएंगी लाइफ में। अब यहाँ पे पहले मैं केतु की बात करता हूँ, क्योंकि आपने बोला था इसकी हेल्थ ख़राब रहती है तो आपने बोला था पैरों में कष्ट है, हाथों में कष्ट है। अब केतु बैठा है पहले घर में। अब पहला घर जो है इसका मैंने बोला है जातिका का जो राधा है इसका शरीर जो है पहले घर से देखा जाएगा कैसा होगा, हेल्थ कैसी, स्वभाव रंग रूप कैसा। और पहले घर में 12 लिखा है, मीन राशि मालक गुरु देखना पड़ेगा हेल्थ के लिए। और गुरु के अलावा पहले घर में केतु बैठा है उसको भी देखना पड़ेगा। अब केतु 2 कारणों से खराब है। एक तो बना है कुंडली में काल सर्व दोष, इसकी वजह से केतु खराब है। और पहले घर में बैठा भी गुरु घर में, गुरु को अपना मानता है दुश्मन। तो केतु से पहले घर को लिख के दिक्कतें पैदा करेगा। पहला घर इसका जातिका का शरीर, हेल्थ, स्वभाव रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, इन चीज़ों को ख़राब कर देगा। पर्सनैलिटी ख़राब कर देगा, सर खराब, मस्तक खराब, हेल्थ को ख़राब कर देगा। और जो मीन राशि देखो जी, मीन राशि से पैर देखे जाते हैं। तो केतु जब भी मीन राशि में होता है पैरों में दिक्कतें आती हैं। ये भी आपको मैं अभी दिखा देता हूँ। इसका देखो जी, मीन लगन है, केतु पहले घर बैठा है। तो इसका मीन लगन है, केतु है पहले घर में। ये देखो जी, मीन लगन है और केतु कहाँ बैठा है पहले घर में। यहाँ पे पढ़ो प्रथम भाव में मीन लगन पहले केतु होने पर जातक बुद्धिमान मेहनती। ये देखो, और यहाँ पे देखो यदि केतु पर शुभ दृष्टि हो तो जातक को मस्तिष्क रोग, वात विकार और पैरों में सूजन आदि रोगों का भय रहता है। ये आपको मैं क्यों दिखा रहा हूँ, मैं आपको ये समझा रहा हूँ। अगर इसके पैर में दिक्कत आ रही है भाई, 100 में से 100% कारण है केतु ग्रह। अगर इसको पति को लेकर दिक्कत आ रही है, पति से लड़ाई झगड़े होना, या पति का बीमार होना, या पति के काम काज में दिक्कत आना, कारण है राहु ग्रह। अब ये केतु और राहु को कैसे सही करना सवाल ये है, क्योंकि इनकी वजह से और भी दिक्कतें आ रही हैं। केतु इसको पैरों में भी दिक्कतें दे रहा है, और भी इसको मानसिक चिंता दे रहा है, इसको जो अजीब सा डर लगता है, भय लगता है, कोई केतु कारण है। हेल्थ ख़राब होती रहती है, कारण केतु है। चिंता हो रही है, परेशानियाँ हो रही, कारण केतु है। तो केतु भाई राहु के उपाय दोनों के बहुत ज़रूरी हैं। राहु पति घर में बैठा है, राहु यहाँ पे और भी सूर्य को भी साथ में बैठा है, ग्रहण दोष बना है, पित्तर दोष बना है। राहु के सचतर में बैठा है, ये भी चंद्र ग्रहण दोष बना है। इसका जो जन्म है मुझे लग रहा है कि उस दिन जहाँ तो चंद्र ग्रहण था, जहाँ सूर्य ग्रहण लगा हुआ था। अब यहाँ पे राहु केतु के सवाल की क्या ये जाति का उपाय करें ताकि ये दोनों ग्रह अच्छे हो जाएं। तो केतु के लिए जो है पहला उपाय है वो है केतु कवच का पाठ पढ़े। और एक कवच में लिख रखा है कि ये जो पाठ बंदा पढ़ता है उसकी केतु हेल्थ अच्छी करता है। और सबसे बड़ा फायदा ये केतु कवच का पाठ पढ़ने से इसकी जाति का जो राधा है इसकी हेल्थ अच्छी होगी, खासकर इसके जो पैरों हाथों में कष्ट हो रहा है वो नहीं होगा। दूसरा है, अब केतु कवच का पाठ ऐसे राहु कवच का पाठ भी पढ़ना है। दोनों के पाठ जो हैं या तो शाम के समय या रात के समय या सुबह शाम दोनों टाइम जब भी इसका टाइम लगे, ये दोनों पाठ पढ़ने हैं, ये इनको सुना करें। और ऐसे दोनों के जो दान है वो करने हैं, केतु का दान करें और राहु का दान करना है। अभी दोनों की क्या दान है आपको मैं वीडियो भेज दूंगा। केतु राहु का दान इसको राधा को दिखा देना, आप जो दान है वो किया करें। केतु के दान में तो है कुत्तों को रोटी डालिए, रोजाना कुत्तों को रोटी बिस्कुट डाला करे। और राहु के जो दान है वो वीडियो देख लेगी, कई प्रकार के दान है। सबसे बेस्ट दान राहु के दान में है वो है सतनाज्य का दान। 7 प्रकार के अनाज लेके पंछियों को डाल दिया करे। तो केतु कवच का पाठ सुबह शाम पढ़ना है या सुनना है। राहु कवच का पाठ सुबह शाम पढ़ा करे या सुना करे, या एक टाइम खाली शाम को ही दोनों पाठ पढ़ ले। अगर सुबह नहीं टाइम लगता तो शाम को या रात को ये पाठ पढ़ने हैं या सुनने हैं। अब ये तो ये केतु राहु की बात। अब देखो जी, इसके दूसरे ग्रहों की भी बात करते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये जो छठा घर है, यहाँ पे शुक्र शनि भी इसके मुझे ज़्यादा अच्छे नहीं लगे, क्योंकि छठा घर खराब घर है। छठे घर से रोग देखा जाता है, रोग, शत्रु, कर्जा, कोर्ट कचहरी, ऐसी चीज़ें देखते हैं। जो आपका सवाल भी है इसका है राधा का, इसके कर्जा को लेकर सवाल है
कर्जे के लिए देखो जो मैंने बोला छठा घर कर्जे का होता है। अब यहाँ पे शुक्र शनि, जो शनि की पहले बात करो, शनि जो है एक तो छठे घर में बैठा है खराब घर, और यहाँ पे जो 5 लिखा है सूर्य घर में बैठा है, और शनि सूर्य को अपना दुश्मन मानता है। इसकी वजह से शनि छठे घर को कर देगा खराब। छठा घर रोग का है, शनि भी इसको रोगी बनाएगा। छठा घर शत्रु का, शत्रु बढ़ाएगा। छठा घर कर्जे का, शनि इसको कर्जदार बना देगा भाई, सर के ऊपर कर्जा होगा इसके। तो इसके अगर सवाल की कर्जा मेरे क्यों है, ये 2 कारण है, शुक्र और शनि। खासकर शनि ज़्यादा कारण है, और शनि इस कुंडली में शनि का जो अपना घर है वो है 11वां घर, और 11वां अगर इस जाति का राधा का जो इसकी जो आमदनी है वो इस 11वें घर से देखेंगे। आमदनी का घर 11वां है, 11वां घर लाभ का भी है, 11वें घर में 10 लिखा है, मालिक शनि, और वो छठे घर में बैठा है। आमदनी देखो छठे घर में रोग, बीमारी के ऊपर इसका धन खर्च होगा। आमदनी छठा घर कर्जा, शनि तो खैर इसको कर्जदार होना पड़ेगा। तो अगर ये शनि के उपाय करती है भाई, इसका जो कर्जा है वो उतरेगा, बीमारी के ऊपर धन खर्च नहीं होगा, दुश्मनों से बचेगी, कर्जे से बचेगी, बल्कि इनकम इसकी जो बढ़ेगी, कामकाज में लाभ होगा, कई फायदे होंगे शनि के उपाय करने से। अब शनि के यहाँ पे इसने करने हैं 2 उपाय। पहला उपाय है शनि के मंदिर माथा टेकने जाया करे। दूसरा उपाय है शनि चालीसा का पाठ पढ़ा करे, और शनि चालीसा का पाठ पढ़ना है रात के समय, यह इसको सुनना है। तो ये 2 उपाय राधा ने करने हैं। शनि मंदिर जरूर जाए, माथा टेक के आए, और वहाँ पे जाके प्रार्थना करे कि शनि देवता जब कि मैं मंदिर इसलिए आई हूँ, मेरी लाइफ की जो भी दिक्कतें हैं, जो मेरी हेल्थ ख़राब होती है वो ना हो, मेरा जो कर्जा है वो उतरे। तो प्रार्थना करे वहाँ पे जाके, और शनि चालीसा का पाठ पढ़ना है या सुनना है रात के समय, रोजाना। ये पाठ तो रोजाना पढ़ना है भाई, और मंदिर जो है वो सिर्फ शनिवार को चली जाए। अब इसी घर में क्योंकि शुक्र भी बैठा है भाई, शुक्र भी छठे घर में, एक तो छठा घर अच्छा घर नहीं हो और वहाँ पे बैठा है सूर्य घर में, शत्रु राशि है। शुक्र भी इस घर को थोड़ा सा खराब करेगा, शत्रु रोग कर्जा देगा। शुक्र की दशा में ये चीज़ें बढ़ेंगी, क्योंकि दशा देखनी बहुत जरूरी है। ऐसे शनि यहाँ पे जो है ये खासकर अपनी दशा में दिक्कतें पैदा ज़्यादा करेगा। जब भी शनि की दशा आएगी उसमें हेल्थ ज़्यादा ख़राब होगी, उस समय कर्जा बढ़ेगा, धन की हानि ज़्यादा होगी। वैसे अभी इसके ऊपर इन ग्रहों में से सबसे बड़ा असर है गुरु ग्रह का। गुरु की चल रही महादशा 14 में चली है, पिछले 9-10 साल हो चुके हैं, अभी 30 में ख़त्म होगी। तो गुरु का इसके ऊपर है बड़ा असर। गुरु तो इसका है अच्छा, तकरीबन ठीक है, लेकिन गुरु की दशा जब 30 में ख़त्म होगी, 30 के बाद इसके ऊपर आगे आने वाली दशा शनि ग्रह की, जिसकी अभी हमने बात की है, और वो समय इसका थोड़ा सा ख़राब होगा। जो शनि की आगे दशा आएगी 30 के बाद, उसमें क्या होगा, उसमें इसकी हेल्थ भी ख़राब होगी, कर्जा बढ़ेगा, दुश्मन बढ़ेंगे। लेकिन शनि ऐसा नहीं कि बिल्कुल बुरे फल देगा, कुछ अच्छे फल भी देगा। तीसरी स्थिति आप पड़ेगा 8वें घर के, वो उच्च राशि, उम्र के लिए अच्छा है। लेकिन फिर भी हाँ, अगर ये जातक शनि के उपाय करती रहेगी फिर शनि इसको बुरे फल नहीं देगा, जो आगे दशा आने वाली है 30 के बाद। अब इसके देखो जी बात करते हैं यहाँ पे 7वां घर जो पति का घर है। इस घर में देखो पति घर में सूर्य भी बैठा है, राहु बुध 4 ग्रह बैठे हैं। चारों की बात करते हैं विस्तार में। चारों पहले समझो 7वां घर किसका, मैंने बोला था 7वां घर इसके पति का घर है। पति इसका जो है राधा का कैसा होगा, तो पति के लिए 7वां घर देखा जाएगा। और आपको क्या बोला था, घर का मालक देखा जाता है। तो 7वें घर में नंबर लिखा 6 है, कन्या राशि, मालक कौन है, बुध। हमें बुध ग्रह को देखना है कि वो कहाँ बैठा, और बुध कहाँ बैठा है, बुध इसका इसी घर में बैठा है। बुध जो है ये इसका बहुत अच्छा है, क्योंकि ये 7वां घर बुध का ही घर है, अपने घर में बैठा है बुध। तो बुध तो ये दिखा रहा है कि इसको पति का सुख अच्छा मिलेगा भाई, पति बुद्धिमान होगा, समझदार होगा, गुणी होगा। बुध मतलब पति के लिए अच्छा है। चलो यहाँ पे बुध तो अच्छा है, ठीक है। अब इसी घर में चंद्रमा बैठा है। चंद्रमा इस घर का मालिक है 5वें घर का, जो कि है संतान का घर। संतान, पढ़ाई, बुद्धि, 5वें घर से 5वें घर में 4 लिखा है, मालिक चंद्रमा। ये भी ठीक है, अपने घर से तीसरे घर में बैठा है। चंद्रमा भी दिखा रहा है कि इसको संतान का सुख मिलेगा, पढ़ा लिखा बना देगा, बुद्धिमान। और ये प्रेम विवाह की भी जो दिखा रहा है, इसका प्रेम विवाह होगा, ये दिखा रहा है चंद्रमा। तो यहाँ पे चलो बुध भी अच्छा है, चंद्रमा भी अच्छा है। अब यहाँ पे जो सूर्य भी बैठा है, और सूर्य इसका मुझे अच्छा नहीं लगा। उसके हैं 2-3 कारण। एक तो सूर्य अच्छा ना होने का कारण है कि सूर्य इस कुंडली में जिस घर का मालिक है वो है ये छठा घर। ये छठा घर मैंने आपको बोला था खराब घर है। छठे घर में देखो 5 लिखा है, ये है सिंह राशि। सिंह राशि का मालिक सूर्य होता है। छठा घर किसका है, रोग, मतलब रोग चला गया पति, सूर्य इसके पति को रोगी बनाएगा। छठा घर शत्रु पति, सूर्य पति के साथ शत्रु जैसे व्यवहार, मतलब पति से साथ लड़ाई झगड़े कराएगा। और छठा घर कर्जे का, कर्जा चला गया पति, सूर्य इसके पति को कर्जदार बनाएगा। तो अगर इसके पति के ऊपर कर्जा है, पति बीमार है, पति से लड़ाई झगड़े होते हैं, कारण सूर्य है। और यहाँ पे बुरी बात है कि सूर्य किसकी ऊपर चल रही है, अंतरदशा भी। बड़ी दशा तो जो गुरु की वो चलो ठीक ठाक है, लेकिन जो सूर्य की चल रही है अंतरदशा वो अच्छा नहीं है। और ये दशा सूर्य की चली है
11वां महीना 24 में चली थी। पिछले भाई 4-5 महीने हो चुके हैं चली को दशा। और आप चाहे नोट कर भी लेना कि इस राधा को पिछले 4-5 महीने से इसके पति से लड़ाई झगड़े होना, पति का बीमार होना, पति का कर्जदार हो जाना, पति के काम काज में दिक्कतें आना आ रही होंगी पिछले 4-5 महीने से, जब से सूर्य की चली है इसकी दशा। और ये दशा अभी 9वां महीना 25 में ख़त्म होगी, अभी भी 2-3-4 महीने पड़े हैं। तो ये सूर्य के जाति का क्या उपाय करे। और यहाँ पे सूर्य मैंने बोला था राहु के साथ बैठ के पीड़ित भी है, दोष बना है, ग्रहण दोष भी है, पितर दोष भी है। तो इसको मैं सूर्य का एक तो उपाय बोलूँगा। सूर्य का पहला उपाय है ये सूर्य को जल दिया करे, सुबह के टाइम में सूर्य को जल देना है। दूसरा उपाय है सूर्य का दान करे, दान इसने करना है हर संडे को। और तीसरा उपाय है सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ पढ़ा करे। ये 3 उपाय करने हैं। दोबारा रिपीट कर दूँ, सूर्य को जल ये तो है रोजाना देना है, और जो सूर्य का दान है वो संडे को करना है। सूर्य का दान आपको मैं वीडियो भेज दूंगा। और सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ पढ़ना है, या तो इसको पढ़ लिया करे या इसको सुनना है सुबह का टाइम। और ये उपाय कब तक करना है सवाल ये भी है। ये उपाय देखो जी, जब तक ये दशा इसकी 9वां महीना 25 तक, तब तक ये उपाय कर ले, उसके बाद चाहिए उपाय छोड़ दे। और शनि के उपाय तो मैं बोलूँगा करती रहे, दोनों जो पाठ पूजा वो करती रहे। और केतु का जो कवच का पाठ है वो भी पढ़ती रहे लाइफ टाइम। राहु कवच का भी पाठ पढ़ती रहे। केतु का दान कुत्तों को रोटी डालती रहे लाइफ टाइम। राहु का दान भी करती रहे। तो यहाँ पे अब आगे बढ़ते हैं। इसके यहाँ पे चौथे घर में गुरु मंगल की बात करते हैं। चौथा घर है इसकी माता, मकान, वाहन, जमीन, जायदाद। चौथे घर में 3 लिखा है। मालक बुध, इसका भी मालक बुध है। बुध फिलहाल हमने देखा था अच्छा बुध, ये दिखा रहा था कि इसको माता, मकान, वाहन का भी सुख मिलेगा। अब चौथे घर में जो गुरु है जिसकी बड़ी दशा चल रही है, गुरु सवाल की गुरु कैसा है। गुरु देखो जी, इस कुंडली में 2 घरों का मालक है। एक तो गुरु का घर है ये 10वां घर। 10वां घर इस जातिका के काम काज का घर है। काम काज, पिता, सरकार, मान, प्रतिष्ठा। 10वें घर से 10वें घर में नंबर लिखा है 9। धनु राशि, मालक गुरु। और गुरु चौथे घर से 7वीं दृष्टि से अपने घर को देख रहा है। मतलब गुरु की जो दशा चल रही है, गुरु उसके काम काज के लिए अच्छा है, सरकार, मान, प्रतिष्ठा, पिता के लिए अच्छा है। और गुरु चौथे घर में बैठा, चौथे घर का अच्छा कर देगा इसको, मकान वाहन का सुख दे देगा। और गुरु पहले घर का मालक है, जहाँ पे 12 लिखा है मालक गुरु। गुरु शरीर के लिए अच्छा है, स्वभाव, रंग। गुरु देखो जो गुरु की जो दशा है वो है तो अच्छा, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ हो रही है। गड़बड़ क्या है मैं फिर बोलूँगा। मैंने भी बोला गुरु अच्छा है, क्या अच्छे फल दे रहा है। गुरु काम काज के लिए अच्छा है, पिता, सरकार, मान, प्रतिष्ठा के लिए अच्छा है। गुरु की वजह से इसको माता, मकान, वाहन का सुख मिलेगा। गुरु इसके शरीर का मालक है, हेल्थ अच्छी करेगा। लेकिन गड़बड़ क्या है सवाल ये है। गड़बड़ ये है कि गुरु जो है ये राहु के नक्षत्र में बैठा है, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। इसकी वजह से गुरु थोड़ा सा हल्का सा, मतलब गुरु बुरे फल देगा, ज़्यादा नहीं मैं बोलूँगा, थोड़े बहुत बुरे फल जरूर देगा, क्योंकि राहु के नक्षत्र में बैठा है। ये भी जो अच्छे फल मैंने बोले, ये अच्छे फल में थोड़ी सी कमी जरूर आएगी। तो यहाँ पे सवाल है कि गुरु का ये जात का क्या उपाय करे। गुरु का इसको मैं बोलूँगा 1 माला कम से कम मंत्र आप जरूर करो। और ये मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः। और जानना सुबह के टाइम ये मंत्र करना है। और ये मंत्र कब तक करना है, जब तक ये दशा 30 तक ये किया करे। तो ये है इसकी देखो जी कुंडली का फलादेश। और यहाँ पे मंगल जो बैठा है वो भी ठीक है। ये जो 9वां घर इसका है भाग्य घर। भाग्य के लिए 9वां घर, 9वें घर में 8 लिखा है मालक मंगल। तो भाग्यश मंगल है और मंगल बैठा चौथे घर में, मकान वाहन के घर में। भाग्यवंशी इसको लाइफ में वैसे मकान वाहन ये सुख मिलेंगे। और मंगल दूसरे घर का भी मालक है जो कि है धन का घर। धन के लिए दूसरा घर, दूसरे घर में 1 लिखा है मेष राशि, मालक मंगल। मंगल फिर भी इसको धन देता रहेगा। और मकान वाहन से भी इसको धन मिलेगा, जब मकान वाहन के रूप में इसके पास धन होगा। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि इसकी कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं। अच्छे ग्रह कौन से हैं, गुरु अच्छा है, मंगल ठीक है, चंद्रमा ठीक है, बुध ठीक है, ये तो है ग्रह अच्छे। ग्रह खराब कौन से हैं, सबसे ग्रह खराब है एक तो इसका राहु ग्रह। राहु भाई बहुत ज़्यादा खराब है। दूसरा ग्रह केतु खराब है। क्यों खराब है दोनों ग्रह, क्योंकि कुंडली में बना है काल सर्प दोष। तो केतु राहु खराब है। इसके अलावा इसका जो यहाँ पे शुक्र शनि मैंने बोले थे ये भी खराब फल देंगे, लेकिन थोड़े बहुत अच्छे फल भी देंगे, लेकिन खराब फल ज़्यादा देंगे शुक्र शनि। अब राहु पति घर में बैठे, देखो जी पति का मैंने बोला था पति के लिए 7वां घर, 7वें घर में 6 लिखा है मालक बुध। बुध ये दिखा रहा था कि पति का सुख अच्छा है। चंद्रमा यहाँ दिखा रहा था वो भी कि पति का सुख अच्छा है। लेकिन यहाँ पे जो राहु बैठा है ये पति संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा बड़े लेवल पे। वो दिक्कतें क्या आती हैं,
पति से बनती नहीं, पति से लड़ाई झगड़े होते हैं, या पति का बीमार होना, या पति के काम काज में दिक्कतें आना। और जैसे मैंने आपको मैं फिर बोल दूँ, राहु की दशा आगे आएगी, उसमें दिक्कतें भाई ये पति वाली इसकी बढ़ जाएंगी। ये तारीख लिख लो, ये राहु की दशा इसकी चलेगी 2027 में चलेगी, लास्ट में 12वां महीना 27 में चलेगी और 30 में ख़त्म होगी। ये जो समय इसका होगा राधा का, ये पति के मामले में ख़राब होगा। इसमें इसकी पति से लड़ाई झगड़े बढ़ जाएंगे, या पति का बीमार होना, या पति के काम काज में दिक्कतें आएंगी बहुत सारी। लेकिन हाँ, अगर ये उपाय जो मैंने बोले वो करेगी भाई, दिक्कतें नहीं आएंगी। तो आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। मैं दोबारा बोल दूँ, इसके राधा को मैं बोलूँगा कि राधा आपके पास 2 समय है, एक तो सुबह का समय है, एक रात का। सुबह आपने क्या करना है, सुबह जब आप उठेंगी, सुबह सूर्य को जल दे दो, और सुबह के टाइम सूर्य आदित्य हृदय शब्द का पाठ पढ़ा करो या सुना करो, और गुरु का मंत्र जाप करो, चाहे 1 माला चाहे 2 माला। मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। अब रात के समय आपने क्या करना है, जब रात का या शाम का समय होगा, आप शनि चालीसा के पाठ को पढ़ना है या सुनना है। और शनि चालीसा के बाद आपने केतु कवच का पाठ पढ़ना है या सुनना है। उसके बाद राहु कवच का पाठ पढ़ना है या सुनना है। तो ये सूर्य और गुरु के जो उपाय हैं वो सुबह हैं, और केतु शनि के उपाय रात के समय या शाम के समय। और दान किस किस का बोला है, एक तो केतु का दान बोला है, कुत्तों को रोटी डालनी है रोजाना। राहु का दान जो है वो वीडियो देख लेगी जातिका राधा कि राहु का क्या दान होता है, लेकिन मैंने बोला सतनाजा दान जरूर करना है। और बाकी इसको मैंने सूर्य का भी दान बोला, संडे को करना है, वो सूर्य के दान की वीडियो आप देख लेना। अब आपका देखो जी, आपके जो सवाल थे, आपने एक तो बोला था इसके सर के ऊपर कर्जा है। कर्जा होने का कारण ये शनि शुक्र हैं जो छठ अगर कर्जे घर में बैठे हैं, तो शनि के मंदिर जाती है, अगर शनि चालीसा पड़ती है तो कर्जा इसका उतरेगा। और पति का बीमार होना या पति से लड़ाई झगड़े होना, उसके हैं 2 कारण। पति घर में सूर्य राहु जो बैठे हैं, सूर्य और राहु ये दोनों पति संबंधी दिक्कतें पैदा करेंगे, पति को कर्जदार बनाएंगे, पति से लड़ाई झगड़े होंगे, या पति का बीमार होना। और ये जो जात का राधा की अगर हेल्थ ख़राब है, इसके पैरों में कष्ट है, कारण केतु है, वो आपको मैंने विद प्रूफ के साथ दिखा भी दिया है। तो केतु कवच का पाठ पड़ेगी, हेल्थ अच्छी होगी, केतु का दान करें। और इसको मैं बोलूँगा जातिका को भाई जितना हो सकता है आप धार्मिक बनो। राधा को मैं बोलूँगा धार्मिक बनो। धार्मिक का मतलब है जो भी घर के आसपास मंदिर है, मंदिर जाना शुरू कर दो, पाठ पूजा करो, भगवान का नाम जपा करो, कर्म अच्छे करो, मीट खाने से बचे, अंडे खाने से बचे, बुरे कर्मों से बचे, गाली गलौज करने से बचे, ईमानदार बने, क्योंकि जो दोष है कुंडली में आगे बढ़ने नहीं देता। और अभी जो गुरु की दशा बढ़ी वो चलो ठीक है, लेकिन शनि की दशा इसके बाद आएगी 30 के बाद। मैंने बोला वो दिक्कतें पैदा करेगी दशा। और सूर्य की जो दशा चल रही है ये अच्छा नहीं है। सूर्य की दशा जो भी 9वां महीना 25 तक है, इसके बाद चंद्रमा की दशा आएगी वो चलो ठीक है, और उसके बाद मंगल की दशा वो भी ठीक है। लेकिन जो राहु की दशा आगे आएगी उसमें दिक्कतें बढ़ेंगी। और वो दशा मैंने बोला था 12वां महीना 2027 में चलेगी, मतलब 28 ही रख लो, 28 पूरा चलेगी, 28 पूरा, 29 पूरा, 30 आधा, 2.5 साल की वो जो राहु की दशा होगी उसमें दिक्कतें बढ़ेंगी। बाकी देखो जी, जातका को जो राधा को अगर कोई बात समझ नहीं लग रही, कुछ पूछना होगा तो ये मुझे अपना जो सवाल है वो या तो लिख के भेज दे या मुझे कॉल करके पूछ सकती है। रतन ऐसे फालतू में कोई दार नहीं करने हैं, सिर्फ जो पाठ पूजा मैंने बोला वो किया करें।